समुद्र किनारे दरियापुर नाम का एक गांव था, जहां जगन सिंह नाम का एक मछुआरा अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। जगन बेटा, तू समुद्र में जाकर मछली मारने का धंधा छोड़ दे, कोई और काम कर ले। तेरी नई नई शादी हुई है, जब भी तू मछलियां मारने जाता है मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। तुम फालतू में चिंता करती हो माँ। अब समुद्र में कोई खतरा नहीं है, और फिर मैं अकेला मछली मारने थोड़ी ना जाता हूँ। दीनदयाल भी तो मेरे साथ जाता है। बेटा, तेरे पिताजी की तरह कहीं तुझे भी वो जलपरी खींच कर ना ले जाए। आप चिंता ना करें माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रात में लक्ष्मी, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही जगन से शादी हुई थी, जगन से पूछती है, सासू माँ किस बारे में बात करके रो रही थी? ऐसा सुना जाता है कि समुद्र के अंदर एक जलपरी रहती है जो इंसानों का भक्षण करती है। माँ कहती है कि मेरे पिता को वही जलपरी खा गई थी। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वो जलपरी नहीं, भूतनी है। पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। हालांकि गांव के कुछ मछुआरे दावा करते हैं कि उन्होंने उस भूत या जलपरी को देखा है, लेकिन मैं तो इसे बस एक अंधविश्वास ही मानता हूं। उस रात जब जगन और लक्ष्मी सो रहे थे तो रात के 2 बजे लक्ष्मी की आंख खुल गई। पूरे कमरे में पानी ही पानी था और बाथरूम की टंकी चलने की आवाज आ रही थी। हाय राम, लगता है बाथरूम की टंकी खुली रह गई। लक्ष्मी बाथरूम की टंकी बंद करने जाती है। क्या हुआ? लक्ष्मी अपने चारों ओर कमरे में देखती है। कमरे में पानी वगैरह कुछ नहीं था। मैंने उस भयानक जलपरी को सपने में देखा। आप मछली मारने का काम छोड़ दीजिए। हमने कल रात जलपरी के बारे में बात की थी ना, इसीलिए शायद तुम्हें जलपरी का सपना आया। इस तरह डर कर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। और फिर मछली पकड़ने के अलावा मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है। अगले दिन जगन सिंह अपने पड़ोसी दीनदयाल के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है। मछलियां पकड़ते पकड़ते शाम हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है। आज तो मजा आ गया, बहुत मछलियां हाथ लगी हैं। मैं घर जा रहा हूं, क्या तुम नहीं चलोगे? नहीं, तुम जाओ, मैं 1 घंटे और मछलियां पकड़ूंगा। जगन सिंह गांव चला गया और दीनदयाल मछली पकड़ता रहा। अचानक दीनदयाल की नाव हिलने लगी। कहीं मैंने वही भूतिया जलपरी तो नहीं देखी जिसकी गांव वाले बात करते हैं? दीनदयाल जल्दी जल्दी जाल खींचने लगा। उसके जाल में बाकी मछलियों के साथ एक भयानक जलपरी भी आ गई। अगले दिन जब जगन सिंह समुद्र पर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दीनदयाल के हाथ, पैर, खोपड़ी, धड़ सब अलग अलग समुद्र में तैर रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल उसे अपनी आंखों के सामने सही सलामत छोड़कर गया था। मुझे उस भूतिया जलपरी के राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। उस रात जगन सिंह देर रात तक समुद्र में ही रुका रहा था। उधर जगन सिंह के घर पर जगन की बूढ़ी माँ कुएं से पानी बाहर निकाल रही थी। जगन की माँ ने जब बाल्टी ऊपर खींची तो देखा कि उसमें एक भयानक जलपरी बैठी हुई है। जलपरी जगन की माँ को खींचकर कुएं में ले गई। लक्ष्मी ने ये सब देख लिया। वो दौड़ती हुई समुद्र पर जगन के पास पहुंची। जगन समुद्र में काफी दूरी पर था। लक्ष्मी ने किनारे से ही जगन को आवाज दी, अजी सुनिए। जगन किनारे की तरफ लौट ही रहा था कि लक्ष्मी के पीछे रेत में से जलपरी निकल आती है और लक्ष्मी को जमीन में खींचने लगती है। लक्ष्मी का हाथ ही बाहर रह गया था। तब तक जगन वहां पहुंच जाता है और लक्ष्मी को जमीन से बाहर खींचता है। कुछ और मछुआरे भी वहां आ जाते हैं और जगन की मदद करते हैं। लक्ष्मी जमीन से बाहर खींच ली जाती है। तुम कौन हो? सामने आओ, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? समुद्र में मेरे जैसी और भी जलपरियां हैं। एक दिन मैं किनारे पर आ गई थी।
कुछ मछुआरों ने मुझे पकड़ लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। फिर वो मुझे पास वाली गुफा में ले गए और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और फिर मुझे मारकर समुद्र में फेंक दिया। मेरी आत्मा उसी दिन से भटक रही है। तुम्हारा दोस्त दीनदयाल भी उनमें शामिल था। जगन सिंह सहित सभी मछुआरे जलपरी से माफी मांगते हैं। आगे से किसी भी जलपरी के साथ ऐसा नहीं होगा। बस एक बार हमें माफ कर दो। वादा करते हैं कि हम जलपरियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर तुम लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया तो ध्यान रखना, मैं दोबारा आऊंगी। ऐसा कहकर जलपरी गायब हो जाती है। एक आदमी मीणापुर गांव से गुजर रहा था। आज तो बड़ी धूप है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। हीरालाल को पहाड़ी के पास एक नदी दिखती है। वो रही नदी। हे भगवान, इस वीराने में नदी। चलो इसी का पानी पीकर प्यास बुझाता हूँ। हीरालाल नदी में पानी पीने जाता है, लेकिन नदी गायब हो जाती है। वहां एक चुड़ैल आती है और आदमी को घसीटते हुए ले जाती है। बचाओ, कोई बचाओ। हीरालाल को कौन ले गया? क्या है मीणापुर की नदी का राज? आइए सुनते हैं कहानी प्यासी आत्मा। मीणापुर गांव में हरि सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। पानी भरने के लिए कुएं पर लंबी लाइन लगा करती थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हरि सिंह का नंबर आता है। वो अपनी बाल्टी भरकर घर पहुंचता है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। अब मैं काम पर जाऊं या दिन भर लाइन में लगकर पानी भरूं? कल से मैं पानी लेने चली जाया करूंगी, आप काम पे चले जाया करिए। पिताजी, गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पहाड़ी के पास एक नदी देखी है। अरे पहाड़ी के पास कोई नदी नहीं है, वहां प्यासी आत्मा रहती है। वो नदी का धोखा देकर लोगों को सताती है और मार देती है। अभी कुछ दिन पहले हीरालाल नाम का एक आदमी वहां मारा गया था। अगर तुझे पहाड़ी के पास नदी दिखाई दे तो वहां भूल कर भी मत जाना। पर मैं 5 दिन से नहाई नहीं हूँ, ऐसे कैसे हम अपना जीवन बिता पाएंगे? मुखिया जी कह रहे थे गांव में एक तालाब बनाएंगे। कुछ दिनों की परेशानी है। कुछ दिनों बाद मानसून आ जाता है और गांव में बारिश होने लगती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और नहाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अरे निधि, मटके, बाल्टी और सारे बर्तन ले आओ। मानसून रहने तक गांव के लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से पानी के लाले पड़ जाते हैं। गांव के कुछ लोग मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, पिछले चुनाव में आपने वादा किया था कि आप गांव में तालाब खुदवाएंगे। पानी की किल्लत से पूरा गांव परेशान है। अभी कुछ महीने पहले तो बारिश हो चुकी है, तुम लोगों के पास पानी जमा होगा ही। बारिश हुए कई महीने बीत चुके हैं, सारा पानी खत्म हो चुका है। देखो, सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। जैसे ही उधर से पैसा आएगा मैं तालाब खुदवा दूंगा। गांव के लोग निराश होकर मुखिया के घर से चले जाते हैं। आप तालाब बनवा क्यों नहीं देते? आप तो बता रहे थे कि सरकार की तरफ से 2 करोड़ का चेक आया है। हाँ आया है, लेकिन पिछले चुनावों में बहुत पैसा खर्च हुआ था। अभी नहीं वसूलूंगा तो कब वसूलूंगा? होने दो गांव वालों को परेशानी, मेरा क्या जाता है। अगला चुनाव आएगा तब तालाब का काम शुरू करवाऊंगा। मुखिया और उसकी पत्नी जब रात में सो रहे थे तो उन्हें आंगन में किसी के झूले की आवाज आती है।
उठिए जी, लगता है हमारे झूले पर कोई झूल रहा है। मुखिया बाहर जाकर देखता है, एक भूतनी झूले पर झूल रही थी। क्या हाल चाल है मुखिया? मुखिया डर कर घर के अंदर भागता है। तभी भूतनी अंदर पहुंच जाती है। पानी दे पानी। मुखिया की अचानक आंख खुल जाती है। क्या हुआ? बहुत भयानक सपना देखा। एक दिन हरि सिंह की बेटी निधि जब दोपहर में स्कूल से लौट रही थी तो उसे पहाड़ी के पास नदी दिखाई पड़ती है। ये नदी मुझे अक्सर दिखाई देती है। माँ पिताजी इसमें जाने से मना करते हैं, लेकिन आज मैं इस नदी में जरूर नहा कर आऊंगी। निधि नदी के पास नहाने जाती है, लेकिन नदी गायब हो जाती है। भूतनी वहां आती है और निधि को उठाकर ले जाती है। रात के 9 बज जाते हैं। निधि घर नहीं लौटती। ये निधि कहाँ चली गई? आप जाकर गांव में किसी से पूछिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हरि सिंह गांव में निधि को ढूंढने जाता है। हरि चाचा, मैंने निधि को पहाड़ी के पास जाते देखा। हरि सिंह तुरंत भागकर पहाड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि निधि मटके से पानी पी रही है। घर चलो बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सब पता लग गया पिताजी। प्यासी आत्मा ने मुझसे बात की थी। उसने मुझे बताया कि 15 साल पहले उसका परिवार प्यास से मर चुका है। उसने ये भी बताया कि मुखिया ने अपने घर ढेर सारा पानी जमा करके रखा हुआ है। उस प्यासी आत्मा के पिताजी मुखिया के घर नौकरी करते थे। उन्होंने मुखिया से पीने के लिए 5 लीटर पानी मांगा, लेकिन मुखिया ने नहीं दिया और उसका परिवार प्यासा मर गया। हरि सिंह गांव के कुछ आदमियों को लेकर मुखिया के घर पहुंचता है। क्या बात है, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। बाहर निकालो इन सबको। मुखिया के पहरेदार आगे बढ़ते हैं। तभी आत्मा वहां आ जाती है और एक एक करके सभी पहरेदारों का गला घोंटकर मार देती है। गांव के 2 आदमी मुखिया को पकड़ लेते हैं और बाकी लोग घर की तलाशी लेते हैं। मुखिया ने बड़े बड़े टैंकों में अपने घर पर पानी जमा करके रखा हुआ था। लोग उसकी तिजोरी चेक करके देखते हैं तो उन्हें तालाब बनाने के लिए 2 करोड़ का सरकारी चेक भी मिलता है। मुखिया जी, तुम्हारी असलियत अब सामने आ चुकी है। गांव के लोग मुखिया को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तभी प्यासी आत्मा वहां आती है। हरि सिंह, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। शुक्रिया? शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। अगर तुमने निधि को सारी बातें नहीं बताई होती तो हम मुखिया की सच्चाई कभी ना जान पाते। फिर आत्मा गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।